दोस्तों प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में देखने वाले आपके सामने जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक जो बल्ब लगा है वो 60 वाट का है और एक जो है 100 वाट का है। आपको क्या लगता है कौन सा बल्ब आपको ज़्यादा रोशनी दे पाएगा? याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारी जगह पे ये सवाल आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ये पूरा सॉल्व करके चाहिए कि कौन सा बल्ब आपको सबसे ज़्यादा रोशनी देगा, तो उसके लिए और एक आपके दिमाग में सवाल मैं पहले डाल देता हूँ। ये आपकी हाउस की वायरिंग है। आपके घर पे जो वायरिंग होती है, क्या वो सीरीज रहता है या पैरेलल रहता है? सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आई का आइकॉन है, उस पर खाली क्लिक करो तो वो वीडियो भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, याद रखें ये क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। आपके घर की जो वायरिंग है वो कौन सी रहती है, सीरीज रहती है या पैरेलल रहती है? तो चलिए अभी अपने सवाल के ऊपर जाते हैं कि इन दोनों बल्ब में से, यानी कि एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है, इसमें से कौन सा ज़्यादा रोशनी आपको दे पाएगा और क्यों? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को। सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है कि कोई भी, चाहे वो एसी सप्लायर है या डीसी सप्लायर है, ठीक है, ये समझो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। जब भी सप्लाई दी जाती है फेस साइड से, तो एक बल्ब को पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है और उसके नेगेटिव से इसको पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है। याद रखें कि दोनों एक साथ में बल्ब लगे हुए, एक का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव जाएगा और दूसरे का नेगेटिव यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करेगा। इस सर्किट को बोला जाता है सीरीज सर्किट। ओके, और पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है कि दोनों ही बल्ब को अलग से पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, दोनों ही बल्ब से अलग से नेगेटिव सप्लाई मिलता है और वहाँ पे आपके आउटपुट में यानी कि नेगेटिव के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इस सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट, इस सर्किट को बोलते हैं सीरीज सर्किट। जिन लोगों को अब तक कन्फ्यूजन था पैरेलल और सीरीज, तो मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी एक वीडियो बना है इसमें काफ़ी डिटेल में, लेकिन आपको एक संक्षिप्त में मैंने बता दिया कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। क्लियर? अभी हम लोग को अगर इस सर्किट में देखना है कि ये कौन से प्रकार की सर्किट है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे सादे सिंपल शब्दों में कि सीरीज है और बाजू वाला पैरेलल है, तो आपको दिमाग में 100% कन्फर्म हो गया है कि ये जो सर्किट आपके सामने नज़र आ रही है ये सीरीज सर्किट है। चले बढ़िया, अभी हम लोग को ये सवाल है हमारा कि इन दोनों में से सबसे बढ़िया यानी कि सबसे ज़्यादा रोशनी कौन सा देगा। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन वर्क है। याद रखिए कैलकुलेशन वर्क इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूँ। लेकिन ये समझने पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं, जिसमें वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर रिवाइंडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सोलार, फिर माइक्रो कंट्रोलर्स, रोबोटिक्स जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन कैसे वर्क किया था उसके वीडियो के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि ये दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर यानी कि ज़्यादा तेज़ जलेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। इन दोनों बल्ब का अगर रेजिस्टेंस आपको चेक करना है तो मल्टीमीटर से आप ओम्स मोड पे रख के आसानी से चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इसमें कुछ कैलकुलेशन के जरिए हम लोग सीखने वाले हैं। करेक्ट? तो कैलकुलेशन के लिए ये चार्ट आप पहले ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो रहता है उसको मापने के लिए 3 फॉर्मूले है, वोल्टेज को मापने के लिए ये 3 फॉर्मूले है, पावर को मापने के लिए 3 फॉर्मूले है और करंट को मापने के लिए 3 फॉर्मूले है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस अगर मुझे लाना है तो उसके लिए वोल्टेज और पावर का आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो चलिए हमें तो मालूम ही है, पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारे पास 2 बल्ब है, एक बल्ब है 100 वाट का और एक बल्ब है 60 वाट का। तो इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो मैंने फॉर्मूला लिया है R = V² डिवाइड बाय P यानी कि पावर, V यानी कि वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस = वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय पावर। तो हमारा रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट, तो 230 × 230 डिवाइड बाय पावर कितना है तो 100 वाट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 100। इसके हिसाब से हमें रेजिस्टेंस मिल गया 529 ओम्स। आप ये कैलकुलेशन ज़रूर करके देखिएगा, सेम आएगा। इसी प्रकार से 60 वाट का बल्ब का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है सेम फॉर्मूला के हिसाब से, तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 881 ओम्स। चलिए दोनों का रेजिस्टेंस आपको मिल गया। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? आपको 60 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और 100 वाट का रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू 60 वाट्स। चलिए ये सही है। नेक्स्ट, अभी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा?
इस सर्किट का मुझे करंट ढूंढना पड़ेगा। करंट याद रखें कि बल्ब वाइज नहीं ढूंढे, पूरे सर्किट का करंट, ये पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा वो मुझे ढूंढना है। तो उसके लिए काफ़ी आसान फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। करंट का फॉर्मूला है P डिवाइड बाय V या V डिवाइड बाय R या ये वाला, इस तीनों में से कोई भी फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इस सर्किट का अगर मुझे करंट चेक करना है तो काफ़ी आसान फॉर्मूला मैं लेता हूँ। I यानी कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस भी है। वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस 529 प्लस 881 ओम्स। ये कहाँ से मिला? तो हम लोग ने पिछले यहाँ पे आप देखा कि यहाँ पे जो पहले बल्ब यानी पहले बल्ब की जो 60 वाट का है उसका 881 ओम्स है और 100 वाट का है 529 ओम्स। तो ये दोनों को ही मिला के हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। ये देखिए दिखाई दे रहा है I इज इक्वल टू 230 डिवाइड बाय 529 प्लस 881 ओम्स। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो 0.16 एम्पियर आपको मिल जाएगा। ये पूरे सर्किट का करंट है। क्लियर? तो अभी आपने रेजिस्टेंस ढूंढ लिया और करंट भी ढूंढ लिया। चलिए तीसरी चीज़ हम लोग अभी चेक करते हैं, एक्चुअल वैटेज कितना लेगा। अभी यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 60 वाट लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 वाट्स लिखा हुआ है, लेकिन पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से यानी कि पिछला जो रेजिस्टेंस ढूंढा, पिछला जो करंट ढूंढा, उसके हिसाब से एक्चुअल वाट इस बल्ब को कितना लग रहा है वो अभी हमको ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पावर ढूंढना पड़ेगा। ये दिख रहा है पावर के फॉर्मूलाज है ये तीन, इनमें से मैं 100 वाट और 60 वाट्स के लिए पावर ढूंढता हूँ। तो पावर इज इक्वल टू आई यानी कि करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। ये वाला जो फॉर्मूला है उसको ही मैंने लिया हुआ है, क्योंकि करंट हमें मालूम है तो P इक्वल्स टू 0.16 हम लोग ने पिछले स्लाइड में ही देखा, इनटू 0.16 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इस वजह से, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 100 वाट का तो 529 था। इसके हिसाब से हमें पावर यानी कि हमारा 100 वाट का जो बल्ब है उसको कितना पावर मिल रहा है 13.54 वैट्स। याद रखें कि ये सर्किट एक ही है, एक ही वायर से पॉजिटिव जा रहा है और उसी वायर से नेगेटिव बाहर निकल रहा है, करेक्ट? एक ही सीरीज में लगा हुआ है। इसी वजह से करंट जो फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा यहाँ से डिवाइड होकर जाएंगे। इसी वजह से 100 वैट जो है बल्ब का उसको एक्चुअल में कितना वैट मिल रहा है 13.54। उसी प्रकार से अगर मैं 60 वैट के बल्ब के कैलकुलेशंस करूँ तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 0.16 इंटू 0.16 इंटू 881, ये 881 उसका रेजिस्टेंस है। इसके हिसाब से उसका जो वैटेज हो जाएगा 22.5। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो जो हमारा 60 वाट का बल्ब था उसको हम लोग पावर दे रहे हैं, मतलब उसको जो एक्चुअल वैटेज मिल रहा है 22.5 वाट, और जो हमारा 100 वाट का बल्ब था उसको हमारा एक्चुअल वोल्टेज मिल रहा है या एक्चुअल वैटेज मिल रहा है, वोल्टेज तो कॉमन रहता है, एक्चुअल वैटेज मिल रहा है 13.54। इसके हिसाब से क्या होगा कि कौन सा बल्ब आपका ज़्यादा ब्राइटर जमेगा, तो ये जो 22.5 वाट वाला जो बल्ब है यानी कि 60 वाट वाला जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जलेगा एज़ कम्पेयर टू 100 वाट्स। समझ में आया सीरीज सर्किट की वजह से क्या हो गया? अभी आपका जो पहले मैंने सवाल पूछा था कि घर की जो वायरिंग रहती है वो सीरीज या पैरेलल है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि घर की वायर आपकी सीरीज में रहे है या पैरेलल है? तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट में ये भी लिखिए कि सर उसका रिलेटेड भी अलग से एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए कि ऑनलाइन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज और बहुत ही बेहतरीन कोर्स हम लोग ने चालू किए। तो ऑनलाइन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए। और याद रखिए कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।